तो सर आपका हम एक परिचय जानना चाहेंगे संक्षिप्त, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ में बाद में आए होंगे, तो सर। जी सर, थैंक यू सर। दोस्तों, नाम मेरा अरुण भारती है और उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर एक जिला पड़ता है। बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और शैक्षिक योग्यता की अगर मैं बात करूँ तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बीएड भी मैंने किया है। और सरकारी जॉब ना मिल पाने के कारण बहुत बड़ी पूंजी भी नहीं थी, तो एक छोटी सी मोबाइल एसेसरीज की दुकान में करता था और उसी को करते हुए सर इस व्यापार के अंदर में आया। बहुत बढ़िया, बेहतरीन सर। सर, सवाल ये था मेरा पहला कि एक तरफ तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ही घबरा जाते हैं, और जी सर। एक तरफ सरकार भी कुछ नियम ले आई है और इनको प्रमोट कर रही है, कुछ नियमावली ऐसी बनाई गई है। ये दोनों काम एक साथ कैसे हो रहे हैं कि इसके विषय में थोड़ा सा समझाएं हमें, क्या है ये? थैंक यू सर, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। चूंकि सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे देश के लिए नया हो सकता है, या यूं मैं अब कहूं तो अब नया नहीं रह गया है। क्योंकि अपने देश में भी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत सन 1995 ईस्वी में हो गई। यानी कि लगभग लगभग 30 साल हमने पूरा कर लिया है। 30 साल की अगर मैं बात करूं तो एक बच्चा जवान हो जाता है, एक जवान आदमी बुढ़ा हो जाता है और एक बुढ़ा आदमी चला जाता है। यानी कि 3 पीढ़ियां बीत जाती हैं 30 साल में, राइट सर। और जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तो जाहिर सी बात है सर, जहां सही रहता है वहां गलत भी रहता है, जहां अच्छे लोग हैं वहीं बुरे लोग भी हैं। तो ये खेल चलता रहा। लेकिन चूंकि उस समय कोई नियम कानून नहीं था सरकार की तरफ से, लेकिन हमारे डायरेक्ट सेलर्स ने मिल करके जब विश्व स्तर को देखा कि विश्व स्तर पे 100 साल से भी ज्यादा हो चुका है इस इंडस्ट्री को, लोग एक एक दिन का 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए महीने महीने का नहीं, एक एक दिन का कमा रहे हैं। और वो हम्म। सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद जिन लोगों ने उन सपनों को लेकर के आज के 20 साल 25 साल पहले इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था सर, और अगर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो सर, नकारात्मक और सकारात्मक ये तो हमेशा लोग रहेंगे। लेकिन जो लोग सकारात्मक लोगों के साथ में रहे, आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी महीने की आमदनी 20 लाख से कम। अच्छा, वेरी गुड, जी सर। बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने आज के 20 साल पहले भरोसा किया था और जो लोगों ने नहीं भरोसा किया था, नकारात्मक लोगों के चक्कर में पड़ गए। वही होता है कि जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं है तो हम सलाह किस आदमी से ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है सर। और आज तो सर कोई दिक्कत नहीं है। आज सरकार ने कानून बना दिया है। आज हम तो लोग सीना चौड़ा करके जो है डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। और अभी 8 मार्च को, इसी महीने में सर 8 मार्च को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े स्टेडियम के अंदर पूरे भारत से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे डायरेक्ट सेलर को इनवाइट किया गया था। जो लोग सम्मान नहीं डायरेक्ट सेलिंग को देते थे, आज उनको लाखों लोगों के बीच में सरकार के लोग, सरकार मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और भी बहुत बड़े बड़े सीनियर अधिकारी आकर के हमारे डायरेक्ट सेलर को सम्मानित करते हैं। मैं अपने आप को प्राउड महसूस करता हूं सर कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं और मिल करके बहुत बड़ा करेंगे। और एक एक मिनट और लेना चाहूंगा सर बिल्कुल इस सर। इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में। शुरुआत सर अमेरिका से हुई है इस इंडस्ट्री की। और वर्तमान समय का डेटा भी एक दिन मैं देख रहा था कि अमेरिका की आबादी जो है वो मात्र 34 करोड़ की है। 34 करोड़ की आबादी मात्र है अमेरिका की। और इस समय डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है सर, वहां पे सुनने के बाद दिमाग हिल जाता है। 4 लाख करोड़ का टर्नओवर साल भर में करता है अमेरिका। वाह, बहुत सारा। 4 लाख करोड़ का टर्नओवर। और हमारी आबादी सर 143-44 करोड़ हो चुकी है। जब से हम लोग सीएनटी कर रहे हैं, ना जाने कितने बच्चे पैदा हुए होंगे। और हमारा टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो अभी 30,000 करोड़ भी नहीं पहुंचा है। तो मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ सर, जब अपने देश में 100 साल पूरा होगा, जब हमारे देश में 140-45 करोड़ की आबादी है। यहाँ पे जब 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा तो कितनी बड़ी चेक हम लोगों की होगी, या यहाँ के लोगों का कितना बड़ा भविष्य होगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन सर। एक चीज ये पूछना चाहूंगा सर कि आम व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं होती है कि नेटवर्क इंडस्ट्री है क्या। उसको लगता है कि लोगों को जोड़ने का बिजनेस और सामान बेचने का ये लोग कोई काम करते हैं, और ऐसा काम जो भी करते हुए देखता है वो उसको नेटवर्कर मान लेते हैं। अब जैसा अभी आपने कहा कि अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी होंगे। अब बुरे लोग होंगे तो वो उन्हीं का रूप रख के भी आएंगे। भाई वो बिल्कुल सर। काल नेमी बन के आएगा तो वो उन्हीं का रूप रख के तो आएगा जिससे धोखा दे सके। तो
एक जी आम व्यक्ति पहचाने कैसे कि ये जो है सामने वाला बहरूपिया है, कोई फ्रॉड है, या ये कोई एथिक्स में चलने वाला व्यक्ति है? ये कौन सी कंपनी अच्छी होती है और कौन सी कंपनी नहीं करनी चाहिए? इसका कुछ मोटा मोटी पहचान बता सकते हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल सही सर। और ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, और मेरा मानना है सर कि जैसे भी मैंने कहा था कि अच्छे बुरे तो हर जगह रहेंगे, असली नकली तो हर जगह रहेगा। और हमारे देश की विशेषता है कि असली जैसे बन के तैयार होती है, नकली तुरंत तैयार हो जाता है। क्योंकि जब 2000 की असली नोट चल रहा था तो 2000 की नकली नोट भी चल रहा था। आज 2000 की असली बंद है तो नकली भी बंद है। तो ऐसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी सर बहुत सारे लोग बेचारे नकली के शिकार हो जाते हैं ना। तो फिर वो जिंदगी भर वही बातें बताते हुए फिरते हैं, नकारात्मक बातें बताते हुए फिरते हैं। कुछ पैरामीटर है सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। सबसे पहला तो इसमें समझने की जरूरत है कि जिस कंपनी के अंदर हम काम करने जा रहे हैं, उसका मैनेजमेंट जो है, उनके पास अनुभव क्या है, उनकी सोच क्या है। और थोड़ी देर के लिए सर मैं एक चीज यहाँ पर और कहना चाहूंगा कि आज हम लोग 1996 में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2026 में। और इस इंडस्ट्री को परखने के लिए आगे क्या होगा वो बाद का विषय, लेकिन पुराना डेटा तो हम देख सकते हैं सर कि जिस कंपनी के अंदर हम जा रहे हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग का कोई मंच लगता है तो उस कंपनी का नाम वहां पे है कि नहीं। जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो उसकी रैंकिंग क्या है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड लेवल पर, उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसकी कितनी फ्रेंचाइजी है। और साथ ही साथ में जब 29 साल हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग को, तो वो कंपनी कुछ ना कुछ सालों से पिछले काम कर रही होगी। तो उसमें जिन लोगों ने मेरे से पहले काम किया है, उसमें कितने लोग कामयाब। क्योंकि मेरा मानना है सर कि खाली प्रोडक्ट यूज करने के लिए कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता है, या बहुत ना के बराबर लोग। हम आते हैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, सफल करने के लिए सर। और जब इसको रेशियो आप देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वेस्टीज का जो रेशियो है, वेस्टीज ने जो सफलता लोगों को दिलाई है, ये एक औसत परिवार के लोगों को वो बाकी कंपनियों की तुलना में कई गुना हम आगे। तो कंपनियों का चुनाव करते समय इन सारे टॉपिक पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कंपनी के प्रोडक्ट, मैनेजमेंट, एजुकेशन सिस्टम और कंपनी का प्लान। और एक चीज और सर, एक सही व्यक्ति का साथ भी होना जरूरी है। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके गुरुदेव श्री विवेक सर हैं हम सबके साथ में। देखिए बहुत सारे लोग हैं, कंपनी अगर सही मिल गई और अगर उन्होंने साथ नहीं सही मिला, अपलाइन सही नहीं मिले, तो भी प्रॉब्लम में हम हो सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में हमें कुछ नहीं आता है, हमें कहीं ना कहीं अपलाइन की आवश्यकता होती है सर। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि बी टीम एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो भी व्यक्ति बी टीम में है, वो हर व्यक्ति हमारा अपलाइन है। हर व्यक्ति हमें सिखाने का, पढ़ाने का और आगे बढ़ाने के लिए काम करता है सर। जी सर। बहुत साल, बहुत बढ़िया सर। सर, जैसे एक कंपनी की मैं नाम लेकर बोलना चाहता हूँ। अभी मैं बरेली से हूँ और बरेली में एक कंपनी थी कैनबिज नाम की, जो जी अभी जी सर। बंद हुई, और लोगों का अरबों रुपया, करोड़ों रुपया वो गबन करके चली गई। उन पर 50 FIR लिखी गई हैं, 50 से ज्यादा, और वो भागे हुए हैं। जिन जिन ने पैसा लगाया था वो बेचारे परेशान घूम रहे हैं। तो ऐसी क्या यहाँ पर खास बात है आपकी वेस्टीज में कि ये ऐसा नहीं करेगी, या हम इसमें हक्के बक्के ना रह जाए, हमारी जमीन जायदाद लेके नहीं भाग जाएगी? ये ऐसा क्या है? जी सर, बहुत सही सवाल आपने पूछा। सबसे पहला तो सर, अभी जिस भी कंपनी का नाम आपने लिया, ऐसे एक नहीं है, सैकड़ों कंपनियां हैं फील्ड के अंदर और जिसके शिकार लोग हो चुके हैं। उनमें और बाकी कंपनियों में हमारी कंपनी में अंतर क्या है? सबसे पहली चीज, एक चीज आप लोग समझ लीजिए सारे लोग, कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा कोई मांग रहा है, वो पक्का है कि वो उसको भागना ही भागना है, क्योंकि वो पैसे इकट्ठा करेगा, भागेगा। राइट? इस चीज अंतर क्या है कि उस समय सर, अगर तो 2026 में हम बैठे हुए हैं, 2004 में, 5 में, 3 में, 8 में बड़ी बड़ी कंपनियां जो बहुत भौकाल मारती थी, और वो लोग ज्वाइनिंग करने के नाम पर डायरेक्ट सेलर से 8,000, 9,000, 15,000 रुपए लेते थे। एक कागज का टुकड़ा पकड़ाते थे और बोलते थे हवाई जहाज का टिकट है। वो तो हमें बाद में पता चला कि टिकट वो होता है जिसमें PNR नंबर होता है। राइट? वो टिकट नहीं, वो कूपन हुआ करता था। 300 रुपए के कोट पैंट का कपड़ा लोगों ने 35-3500 में बेचा है। राइट? तो इस तरीके से बहुत लूटा गया सर। लेकिन वेस्टीज हमारी ऐसे में बाली सरने की क्या सोच थी कि हम एक भी रुपया किसी से नहीं लेंगे, और अगर 1 रुपए हम आपसे लिए नहीं हैं और हम करोड़ों रुपए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगाए हैं, तो रुकने में हमारा फायदा है कि भागने में फायदा है? क्योंकि करोड़ों तो हमने लगाए ना।
दूसरी बात यह है सर कि वेस्टेज भी भाग रही है। आज हम भागते भागते 7 देश में पहुंच चुके हैं और 2030 तक हम 30 देशों में पहुंचने वाले हैं। बहुत तो भाग शानदार, तो हम भी रहे हैं सर। बहुत शानदार सर, बहुत बहुत बधाई। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति अपना करियर चुन रहा है, इसमें कोई युवक, तो वो वेस्टीज में क्यों चुने? वो कोई अपना व्यवसाय कर ले, वो कहीं नौकरी कर ले, उसकी अपेक्षा वो वेस्टीज क्यों चुने? इसमें ऐसे क्या बेनिफिट मिलेंगे जो उसकी खुद के व्यवसाय में नहीं मिलेंगे? जी सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले चीज सर, तो हम सब लोगों को पता है कि अभी एक सवाल अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस दुनिया में नौकरी से ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं या बिजनेस से, तो लगभग सबका जवाब यही होगा कि लोग बिजनेस से पैसा ज्यादा कमाते हैं। यस यस राइट अभिजीत सर। सर। बट हम भागते नौकरी के पीछे क्यों हैं? क्योंकि जहां पे भी बिजनेस बिजनेस वर्ड आता है वहीं पर एक उसके पीछे या उसके पैरेलल एक बहुत बड़ा शब्द आ जाता है जिसको बोलते हैं पूंजी। एक बहुत बड़े पैसे की जरूरत है सर। यस और आज की डेट में आप सबको पता है कि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कितना बड़ा कंपटीशन चल रहा है। कितनी आपने कोई 10 लाख रुपए लगा करके कोई दुकान खोला, आपके जस्ट सामने किसी ने नया मकान बना, उसने 50 लाख रुपए लगा के दुकान खोल दिया, तो उसका सामना कर पाना बड़ा कठिन काम हो जाता है। और अभी मेरे साथ एक घटना हुई सर, मैं बताना चाहूंगा कि वेस्टेज के बिजनेस में और बाकी ट्रेडिशनल में क्या अंतर है। एक दिन मैं गोंडा में, यूपी के अंदर गोंडा पड़ता है सर, वहां पे मैं रात में रुका हुआ था, अभी 1 हफ्ता पहले की बात है। और संजोग से जिस कमरे में मैं रुका हुआ था तो ठंड का मौसम था, कुछ बारिश भी हो, तो एसी उसने नहीं ऑन किया था, नॉर्मल फैन चल रहा था, और उसमें कुछ मच्छर आ गए और मच्छर लगने शुरू हो गए सर। और रात में 1:30 बज रहा था, 1:32 हो रहा था। अब हमें नीड क्या महसूस हुई कि हमें अगर कोई मॉर्टिन मिल जाता इलेक्ट्रिक वाला लगा के, तो वो मच्छर भाग जाते, हम आराम से सो जाते। तो मोबाइल मैंने उठाया और ब्लिंकिट मैंने सॉफ्टवेयर खोला, डाउनलोड किया और मैंने ऑर्डर किया एक मॉर्टिन का, गुड नाइट जिसको बोलते हैं। 1:32 पर मैंने ऑर्डर किया है और 1:38 पर लड़का नीचे होटल के आकर के मुझे फोन कर रहा है। मैं लोअर टी शर्ट पहन के नीचे जा रहा हूँ कि वो लड़का आके पहुंच चुका है। मात्र 6 मिनट में सर, मात्र 6 मिनट में वो गुड नाइट लेकर के नीचे खड़ा होकर फोन कर रहा है कि सरून सर मैं नीचे खड़ा हूँ, आके अपना प्रोडक्ट ले लीजिए। आप मुझे बताओ सर, हम कौन सा ऐसा धंधा करेंगे कि 24 घंटा रात के जाग के और दुकान चलाएंगे? आने वाले 5 से 10 सालों में छोटी छोटी दुकानें गायब होने वाली है सर। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल रहे हैं जिनका मुकाबला करना एक आम आदमी के बस की बात बिल्कुल नहीं सही, है। बिल्कुल बट सही। जब हम वेस्टीज के अंदर आ जाते हैं तो हम भी टाटा जैसा, बिरला जैसा, अंबानी परिवार जैसा एक सिस्टम हमें मिलता है कि हम बैठे हैं सिद्धार्थ नगर में और हमने किसी गोरखपुर के आदमी को प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, तो हमें प्रोडक्ट देने गोरखपुर नहीं जाना है। हमारी ऑफिस ऑलरेडी है, वो वही प्रोडक्ट यूज कर रहा है और वो बिजनेस हमारे बिजनेस के अंदर काउंट होता है। गोरखपुर वाले ने किसी को बिहार में बता दिया, बिहार वाला बिहार में साबुन लगा रहा है, वो बिहार का बिजनेस गोरखपुर वाले में भी जुड़ रहा है और मेरे वाले में भी जुड़ रहा है। और बिहार वाले ने क्या कर दिया, उसने कलकत्ता में किसी को बता दिया। अब हमें कलकत्ता साबुन देने नहीं जाना है सर, वहां पे ऑलरेडी वेस्टीज है। इसीलिए तो मैंने बोला कि भारत के कोने कोने में है। तो जिस दिन हम वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं, पूरे भारत में जितनी ऑफिस है वो किसकी हो गई, हमारी। करोड़ों अरबों का जो पूंजी लगा है ना सर, वेस्टीज ने लगाया है या लोगों ने लगाया है, वो सारी दुकानें मेरी हो गई। चाहे जिस दुकान से हमारा माल बिकेगा तो पैसा कन्वर्ट होकर के सिद्धार्थ नगर में हमारे एचडीएफसी बैंक में आ जाएगा। इस बिजनेस को समझने की जरूरत है। और एक चीज और है सर कि बिजनेस के अंदर पूंजी लगाने से पैसा नहीं आता है, माल बिकने से पैसा आता है। अगर अपना खुद का भी हमने 1 करोड़ लगा करके बिजनेस कर लिया, पैसा तो तब आएगा ना जब बिकेगा। और हमारा कोई रिश्तेदार अगर गुजरात में है तो वो गुजरात से सिद्धार्थ नगर में साबुन खरीदने नहीं आएगा सर। तो ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है संजय सर कि अगर कोई व्यक्ति को करियर के रूप में लेना चाहता है, व्यापार के रूप में लेना चाहता है, तो हम एक स्थान पर रह करके पूरे भारत के अंदर या भारत के अलावा भी 7 देशों में हम अपना व्यापार कर सकते हैं, बिना पूंजी लगाए, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी अनुभव के। क्योंकि अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आपका अपलाइन आपके साथ में खड़ा होता है। अगर मैं 8 साल से इस व्यापार के अंदर हूं तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो 8 साल का अनुभव भी आपके साथ में खड़ा है। जब तक हमें नहीं इस बिजनेस की जो है नॉलेज होती है, तब तक हमारी कंपनी मैनेजमेंट, हमारे अपलाइन, वी टीम एजुकेशन सिस्टम, सब लोग हमें ट्रेन करने के लिए तैयार हैं। और यही काम हमें आगे अपने लोगों के साथ में करना है सर। तो यहाँ पर वहां की अपेक्षा अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनल की अपेक्षा, तो यहाँ पर टाइम का मल्टीप्लाई, पैसे का मल्टीप्लाई और ब्रेन का मल्टीप्लाई करने का मौका हमें मिलता है। और यही यही बड़े बड़े उद्योगपति इसी का इस्तेमाल करके आज वो कहीं भी सो रहे होते हैं, फिर भी लाखों करोड़ों रुपए उनके खाते में जा रहा होता है सर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि
एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। कोई अगर करियर को में लेना चाहता है तो ले सकता है। मैं तो एज ए करियर इस काम को कर रहा हूँ सर। बहुत बेहतरीन सर। सर ये चीज और जानना चाहूंगा, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सिक्योरिटी की बात करते हैं, मैं वेस्टीज की बात जी सर। करूंगा कि वेस्टीज में एक रॉयल्टी है कुछ, वो रॉयल्टी इनकम क्या होती है, और ये ड्रीम इनकम और रेजिडुअल इनकम, इसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे हमें सर? हाँ सर, बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा। अभी जैसे आपने कहा कि रॉयल्टी इनकम क्या होती है सर, रॉयल्टी की बात अगर मैं करूं तो रॉयल्टी एक ऐसी इनकम होती है सर कि अगर कोई काम हमने कर दिया, बाद में अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी पैसा ना बंद नहीं हो। जो हमारे कुछ लेखकगण हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं या कुछ सिंगर हैं, उनको जाता है सर। बट वेस्टीज भी हमें रॉयल्टी देती है। बट रॉयल्टी यहाँ पे किस बात का मिलता है, क्योंकि अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था सर कि वेस्टीज इस बात को मानती है कि जो व्यापार हो रहा है उसके शुरुआत करता आप हैं। यानी कि हम सब लोग जहां भी ज्वाइन करते हैं, वहां से जो नीचे का नेटवर्क बनता है, जो आपकी टीमें बनती हैं, उन वो पूरी सल्तनत के मालिक हम होते हैं। जो हमारा कोड नंबर होता है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है सर। अब चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई होते होते होता क्या है सर कि इस बिजनेस के अंदर शुरुआत में जब हम आते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, टर्नओवर कम होता है तो बिजनेस कम होता है। फिर एक समय के बाद ये औसत हो जाता है। फिर एक समय के बाद क्या होता है सर, आपके टीम के अंदर हजारों लोगों लाखों लोगों की संख्या हो जाती है, तो वहां से कई गुना बिजनेस आना शुरू हो जाता है। लेकिन कंपनी इस बात को मानती है कि आपके वजह से ये व्यापार आ रहा है। इस कारण ये है सर कि आपके नेटवर्क के थ्रू जो भी व्यापार होता है, जो भी टर्नओवर होता है, उस पे आप कहीं भी किसी भी हालत में हो, आप शारीरिक तौर पे काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, तो भी पैसे देती है कंपनी। और एक जो बहुत बड़ी बात सर आपने कही कि अगर हम इस दुनिया में नहीं भी हैं, भी हमारा जो कोड नंबर है, हमारा जो साम्राज्य है, वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होता है सर। यानी कि ये अथॉरिटी और किसी व्यापार के अंदर या और किसी जॉब के अंदर नहीं होती है। एक मेरा क्वेश्चन है सर कि जिले का सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है वो जिलाधिकारी का होता है सर। आज अगर जिलाधिकारी के साथ कुछ हो जाए तो क्या कल से उनकी पत्नी जिलाधिकारी बन जाएगी या उनका बच्चा बन नहीं जाएगा? सर। शायद नहीं। क्योंकि वो एक एजुकेशनल पोस्ट है सर। उसको संभालने के लिए उनके पास एक वो डिग्री, वो ओहदे का होना जरूरी है। और अगर नहीं है तो वहीं जहां साहब नमस्ते लोग कहते थे, वहीं मैडम को जाके पानी पिलाना पड़ेगा। वहीं पे बच्चे को जाके पानी पिलाना पड़ेगा। और कौन से हे दृष्टि से लोग बुलाएंगे, बेट पानी ला, इधर कर, ये फाइल वो कर। ये होता है सर। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस इंडस्ट्री को, प्रेस्टीज मैनेजमेंट को, कि आज पिछले 22 सालों में, क्योंकि हम अभी 2 जून को 22 साल पूरा करने जा रहे हैं सर, 22 सालों में सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस व्यापार को शुरू किया था। अपने घर का साबुन, मंजन, चाय पत्ती, हेयर ऑयल, शैम्पू बदला, अच्छा लगने पर लोगों को बताया, और इस इंडस्ट्री के फ्यूचर को समझ करके उन्होंने काम किया। आज वो नहीं है दुनिया में, फिर भी आज लाखों रुपए की इनकम, जो लेवल वो छोड़ के गए थे ना, उससे बड़ा लेवल उनके परिवार को अर्जित हो चुका है। और लगातार 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 पैसे आ रहे हैं। और ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी से ट्रांसफर होने वाला बिजनेस है। तो आज जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ हमसे शुरू, हम ही पे खत्म नहीं होगा। शुरू तो हमसे हुआ है, लेकिन ये ट्रांसफर हमारे अगले जनरेशन में जाएगा। और एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति अगर कोई जॉब कर रहा है, किसी अच्छे पद पर है, और अगर वो सोचे कि अब मुझे काम नहीं करना है, अब मेरे जगह पर मेरा बेटा जाएगा ड्यूटी करने, और वो एक एप्लीकेशन दे सरकार को कि ऐसा कहें सर कि अब थोड़ा सा मुझे आराम करना है, और अब मेरी ड्यूटी मेरा बेटा करेगा, तो मेरा नाम काट के मेरे बेटे का नाम चढ़ा दिया जाए, और जो पैसे मुझे आते हैं वो मेरे बेटे के खाते में आए। तो कैसे संभव है सर? नहीं सर, शायद बिल्कुल नहीं। नहीं। लेकिन वेस्टीज, आप जीते जी, आपके कलम में वो ताकत वेस्टीज ने दिया है, इस इंडस्ट्री ने दिया है, कि आप एक लेटर लिख करके कंपनी को मेल करिए अपने ब्लड रिलेशन में। आपका कोई भाई है, कोई बहन है, माता पिता है, आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है, ब्लड रिलेशन में आप लेके भेजिए, दोनों डॉक्यूमेंट भेजिए। 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा साम्राज्य जो आपके नाम से था वो आपके बच्चे के नाम से हो जाएगा। और जो पैसे आपके खाते में आ रहे थे वो अगले महीने से 10 तारीख को आपके बच्चे के खाते में आने शुरू हो जाएंगे। ये अथॉरिटी बहुत दिया है इस सिस्टम में सर, बहुत जो बाकी दुनिया के किसी सिस्टम में नहीं है। और हमारे ना रहने के बाद तो हमारे परिवार का है ही। और मैं एक चीज और कहता हूँ संजय, बस 30 सेकंड लेना चाहूंगा, कि पैसा आज यहाँ पर जो लोग नहीं इस दुनिया में जिंदा हैं, वेस्टीज सिस्टम में किए थे, आज उनके परिवार को आ रहा है, वो तो देखने नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं ना, हम तो महसूस कर सकते हैं सर।
और उसके बाद मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप जिस काम को पिछले 15 साल से 20 साल से 30 साल से लोग कर रहे हैं, वहां पे मरने की आवश्यकता नहीं है। खाली एक हफ्ता ना जाइए ड्यूटी, 15 दिन ना जाइए ड्यूटी, अंदाज लीजिए कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ऊपर से कौन सा चिट्ठी मिल जाता है। नहीं आएगा तो ये इंडस्ट्री ये देती है सर। सर। सर, चूंकि अभी आपने जो बात बोली है ये एक आम व्यक्ति के जीवन में आश्चर्य कर देने वाली है। उसको ऐसा लगता ही नहीं, क्योंकि आज का जो समाज हो गया है सर, वो ये हो गया है कि भाई भाई आपस में बेईमानी करने में लगे हुए हैं। कचहरी अपने करीबी करीबी रिश्तेदारों के मुकदमों से भरी हुई है सर। तो जिंदा जिंदा बेईमानी कर ले रहे हैं। और आप कह रहे हो हम अगर दुनिया से चले भी गए तब भी हमने अपने जीवन में जीवित रहते जो अपना व्यापार जमाया था, उस व्यापार से जितनी इनकम हमारी कोर्ट पे जनरेट हो रही होगी वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर कर दी जाएगी, ऐसा आप बोल रहे हो। ये आम आदमी के गले नहीं उतरता, उसके दिमाग में ये बात विश्वास नहीं कर पाता वो। क्या ऐसे कोई एक आध उदाहरण आप हमें दे सकते हैं अभी, क्योंकि हम लोग अभी इस समय ऑन एयर हैं और करोड़ों लोग हमें देखेंगे आने वाले समय में, जिससे आप अगर कोई नाम लेके बोल रहे हो तो वो अगर चेक भी करने जाएं तो वो चेक कर लें। क्या एक आध कोई उदाहरण ऐसा दे सकते हैं आप? जी सर, इस तरीके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपनी आईडी अपने बेटे के नाम से, अपने पत्नी के नाम से किया है। मैं अगर खुद अपनी बात करूं सर, तो जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था तो मेरे वाइफ के नाम से आईडी, नहीं सर, तक कि मैं गोल्ड इस बात पे नहीं जा रहा हूँ सर। मैं दूसरी बात पे जा रहा हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति जो इस दुनिया में ना रहा हो और उसके परिवार को अपनी पैसा जा रहा हो, मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं रहा हूँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये आईडी जीते जी भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं मेरा रिलेशन में। इसका एक एग्जांपल मैं हूँ और बहुत सारे लोग। दूसरी बात सर, ऐसे कई उदाहरण हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो उड़ीसा के एक मोहंती साहब थे, जिनका वीडियो वगैरह मैं सुना करता था और लगातार लगातार जो है हम लोग उन वीडियो देख के प्रेरित होते थे सर। बट एक जगह मैं सीएनटी कर रहा था, उसके बाद जब सीएनटी करके मैं निकला और मोबाइल खोला तो उनका फोटोग्राफ लगा हुआ आ गया और फोटो पे माला पड़ा हुआ था कि मोहंती साहब हमारे बीच में नहीं रहे। मैं जानता हूं सर, जब वो जिंदा थे वह चीज से लगभग उनकी 9 लाख रुपए की इनकम थी और आज वो इस दुनिया में नहीं है सर। लेकिन आज उनके परिवार को उनकी वाइफ ने खुद इस बात को स्टेटमेंट दिया है कि लगभग 14 लाख रुपए महीने की इनकम उनको जा रहा है सर। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा सर। हमारे चूंकि सिद्धार्थनगर का मैं हूँ, बगल में ही बलरामपुर पड़ता है। बलरामपुर की अगर मैं बात करूं तो रिजवान खान साहब थे, यहाँ के बाय प्रोफेशन इंजीनियर थे। उनकी शादी भी हमारे सिद्धार्थनगर में हुई है। फरीदा मैम जो है वो हमारे सिद्धार्थनगर की ही है सर। और उन्होंने बाय प्रोफेशन इंजीनियरिंग के काम को करते हुए इस व्यापार के अंदर उन्होंने 2012 में आए थे सर, और आज 2021 में उनका इंतकाल हो गया। उनके जाने के बाद भी आज दसियों लाख रुपए से ऊपर की इनकम उनको आ रही है और एक लेवल और इंक्रीज हुआ। इलाहाबाद की अगर मैं बात करूं, संजय राउत सर का, जब हम लोग इलाहाबाद जाते थे सर शेषे देखने तो संजय सर से मुलाकात हुआ करती थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है। लगभग 80-85 हजार रुपए की चेक छोड़ के गए थे और आज हम सब लोग पता है, अभी इसी महीने अंशु मैम हमारे यहाँ भी आई हुई थी कि आज वो चेक लगभग 3.5 लाख 4 लाख तक पहुंच चुका है सर। ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल। और अभी 1 फरवरी को एक घटना हुई है सर। अर्पणा मैम के जो हस्बैंड थे दिल्ली के, देव साहब, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, उनका जो सक्सेस स्टोरी मैंने सुना है सर यूट्यूब पे कि 40 लोगों को 50 लोगों को बुलाते थे मीटिंग में और पता चलता था 3 लोग आते, और फिर भी उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ में वो ब्लैक बोर्ड पर प्लान दिखा रहे होते थे लिख करके डायरेक्ट सेलिंग का, सिर्फ इसलिए क्योंकि फ्यूचर उनको पता था। अभी 1 फरवरी को इनका इंतकाल हो गया सर, आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अभी फरवरी में जो 10 तारीख को इनकम आई है वो मैम के खाते में आई है सर। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सर। हमारे इंडस्ट्री में, हमारी कंपनी में कई ऐसे लोग हैं जो जीते जी भी अपनी आईडी को ट्रांसफर कर चुके हैं और मरने के बाद ऑटो मोड में आईडी उनके नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर हो चुकी है, और जैसे उनको आते थे वही पैसे, या मैं कहूं उससे बढ़ करके पैसे और लेवल उनके बच्चों को और उनके परिवार को मिल चुका है सर। तो ये एक आर्थिक के तौर पे बहुत बड़ी मजबूती वेस्टेज लोगों को दे रहा है सर। संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत हिम्मत बढ़ाई है। लास्ट में एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। आपने वेस्टीज में जो अभी अपना सफर शुरू किया सर, अभी आप क्या क्या अचीवमेंट यहाँ से ले चुके हैं और आपकी
जो हाईएस्ट इनकम रही है वेस्टीज से अभी तक की 1 महीने की, वो क्या रही? जी सर, थैंक यू सर। और इन सारी चीजों को सोच करके देख करके मैं भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, क्योंकि किसी न किसी को आइडियल बनाना पड़ता है, देख के ज्वाइनिंग करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तो मैंने भी करना शुरू किया। धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अपलाइन जो हैं श्री राम शरण गुप्ता सर, जो एक गाँव के ही हैं, और उन्होंने ही मुझे इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया था। और समय समय पर हमें गाइडलाइन जो दिए श्री अमरपाल पटेल सर, और साथ ही साथ वी टीम एजुकेशन सिस्टम का साथ मिला। हमारे जितने भी अपलाइन है, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी टीम लीडर्स को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुंचा। 48 रुपए से सर सफर की शुरुआत हुई थी। पहले महीने 48 रुपए का चेक आया था। 1 साल लगा लगभग 10,000 पहुंचने में, 2 साल लगा लगभग 25,000 पहुंचने में, 3 साल लगा लगभग 50,000 पहुंचने में, फिर 1 लाख रुपए का लक्ष्य बनाया तो 1 लाख अचीव हुआ। 1 लाख कमाऊंगा तो लोग मजाक करते थे, कभी कभी खुद पे भी नहीं भरोसा होता था, लेकिन अपलाइन को भरोसा था कि अरुण जी कर सकते हैं। राइट, तो जो मेरा अचीवमेंट रहा सर, 2.25 लाख रुपए महीने तक इनकम हाईएस्ट पहुंच चुकी है। टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए मेरे खाते में सर जमा हो चुके हैं, क्रेडिट हो चुके हैं वेस्टीज से। राइट, इसके साथ साथ में सर एक पुरानी मोटरसाइकिल थी जिसको लेकर 10 में मैं आया था। कार फंड का आया गया कि अगर 3 लोगों को डायरेक्टर बनाओगे तो कार आ जाएगा। उस पर मैंने काम किया, लगभग 2.5 पौने 3 साल लगे। पहली गाड़ी मैंने लिया विटारा ब्रेजा, उसको चलाया सर लगभग 1.5 लाख किलोमीटर। अभी एक गाड़ी और मैंने लिया है टाटा नेक्सॉन, 14 लाख रुपए की डीजल वर्जन कार। 2 गाड़ियां अचीव किया सर। विदेश यात्रा करना शायद हम लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं था, वो सपना वेस्टीज से पूरा हुआ। वेस्टीज के साबुन लगाने से विदेश यात्रा भी मिली। पहली बार सर थाईलैंड गया हुआ था, दोबारा दुबई और कतर की यात्रा थी सर। हवाई जहाज और पानी वाली जहाज दोनों की यात्रा किया। और अभी यात्रा भी अनाउंसमेंट वेस्टीज ने कर दिया है जापान जाने का, तो उसमें के लिए भी मैं तैयार हूँ सर, जापान जाने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पूरे दुनिया के नक्शे पे जो भी देश है ना, जहां भी हाथ रख दिया जाएगा वेस्टीज कभी ना कभी वहां पे पहुंचा देगी। तो ये अचीवमेंट रहा सर। टीम में 11 लोगों को कार दिलाया सर। टीम में 200 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनकी महीने की इनकम 10,000 से लेकर के 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तक होती है। घर नहीं था सर, बड़ा तकलीफ होता था जब वो कहीं से काम करके घर में आते थे। बहुत पुराना जर्जर मकान था। इस चीज के मामले आज जिस मकान के अंदर बैठ के मैं मीटिंग कर रहा हूँ सर, लगभग 35 लाख रुपए का मकान मैंने गांव में अपने बनाया। अभी लखनऊ में प्रॉपर्टी लिया और भी 2-4 जगह पे प्रॉपर्टी लिया। तो ये बहुत सारे अचीवमेंट रहे सर। सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि आज एक बहुत विराट परिचय हुआ इस इंडस्ट्री के माध्यम से सर। जहाँ पे भी पूरे इंडिया में कहीं भी हम लोग चले जाते हैं, जो सम्मान मिलता है, जो रिस्पेक्ट मिलता है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि मुझे सद्बुद्धि दिया इस बिजनेस को समझने के लिए। देखो, करना कुछ नहीं है सर, सिर्फ बतिए करना है। एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ बात करना है, मत कि क्या बात करना है, और उसको भी सिखाने के लिए तमाम हमारे सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। जी संजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका मैंने बहुत समय लिया, और लेकिन आपसे इतनी अच्छी जानकारियां मिली हैं, इतना मनोबल बढ़ा है हम लोगों का, और बहुत सारे लोग हम लोगों के सवाल भी आपने अपने जवाबों के द्वारा हल किए हैं। तो हृदय से आपका धन्यवाद, और इस आशा के साथ में कि हमें अगली बार जब भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप अपना कीमती समय हमारे लिए फिर से निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, वो पूरे जीवन कृतज्ञ के लिए तैयार हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, साथियों, बहुत अभी बहुत आपने धन्यवाद सर। आदरणीय थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी। साथियों, अभी आपने थैंक यू सर। बहुत ही सीनियर लीडर अरुण भारती सर को सुना। उन्होंने वेस्टीज के एक एक पॉइंट को बहुत जीवंत कर दिया, और बहुत सारे सवालों के भी जवाब देकर हम लोगों को उन दुविधा से निकालने का प्रयास किया जो हमें ज्वाइन करते समय लगता है कि करें ना करें, अरे यार उसके साथ में ऐसा हो गया। वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। अभी एक सवाल और रह गया है, अगर हम ये करने का निर्णय करते तो हमें सिखाएगा कौन? हमें तो आता नहीं है। इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र है। ये जिस पर भी आप लोग हमें देख रहे हैं, ये वी टीम एजुकेशन सिस्टम का चैनल है, और इस पर आपको डेली बहुत सीनियर लीडर आएंगे और वो आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाएंगे। इसके अलावा हम सबके गुरु आदरणीय विवेक सर के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में लगाए जाते हैं। उन कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे, और धीरे धीरे सीखते भी रहेंगे और काम भी चलता रहेगा। तो जिसने आज आपको बुलाया है उनसे पूछिए कि इसमें सम्मिलित होने के क्या क्या प्रोसेस है, और
अगली बार से हम लोगों का हिस्सा बनकर अपने जीवन में खुशियां भरने का प्रयास करना चाहें तो आपका स्वागत है। तो आज के लिए मेरे पास में इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार को 8:50 पर फिर मिलते हैं एक और किसी सफल शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। विश यू वेल्थ।